हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो कंसेप्ट लेके आया हूँ वो आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बच्चों, आपको समझना है कि सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है और इनसेंटर क्या होता है। तो इसमें ज़्यादातर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। वो सबको एक जैसा समझ बैठते हैं, लेकिन ये सारी बातें आपस में डिफरेंट हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज सेंट्रॉइड। तो बच्चों, जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हम सेंट्रॉइड के नाम से जानते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। और मीडियंस क्या होती है? मीडियंस होती है वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर डाले गए मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसको हम लोग कहते हैं मीडियंस। ऐसे ही बच्चों, हम लोग तीन वर्टेक्स है तो तीन मीडियंस बना सकते हैं और मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई कि सेंट्रॉइड क्या है। दिस इज नोन एज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। उसके बाद बच्चों हम लोग कंसेप्ट लाते हैं ऑर्थो सेंटर का। ऑर्थो सेंटर होता है बच्चों वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर्स। तो बच्चों, तीन वर्टेक्स है और तीन वर्टेक्स से अगर हम तीन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तीनों वर्टेक्स से तीनों साइड्स पे, तो उनका भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट होगा। तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो बच्चों, मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूं। मैंने बताया वर्टेक्स से सामने वाली साइड की जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो उसे हम कहते हैं मीडियन, और मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। लेकिन वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, अब तीन वर्टेक्स है तो जाहिर सी बात है आप तीन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है तीनों परपेंडिकुलर्स का, जिनको हम एल्टीट्यूड्स के नाम से भी जानते हैं, तो जो एल्टीट्यूड्स हैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो आई थिंक बच्चों आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है कि व्हाट इज सेंट्रॉइड एंड व्हाट इज ऑर्थो सेंटर। अब बच्चों हम लोग चलते हैं सर्कम सेंटर की तरफ। तो बच्चों, जो सर्कम सेंटर होता है वो वर्टेक्स से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। सर्कम सेंटर्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तीन साइड्स हैं ट्रायंगल में, तो तीनों साइड्स का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करने पड़ते हैं। तो तीनों साइड्स के जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हम लोग कहते हैं सर्कम सेंटर। बात सुनिए ध्यान से बच्चों, क्योंकि आप बार बार भूल जा रहे हैं इस बात को, तो आप इस बात को दोबारा सुनिए कि जब हम सर्कम सेंटर की बात करते हैं तो उस केस में किसी भी तरह से वर्टेक्स का लेना देना नहीं होता है, वहां पे साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मतलब होता है। तो तीन साइड्स हैं, अगर हम तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और उनको आपस में देखेंगे कि वो कहां मीट कर रहे हैं तीनों बाइसेक्टर्स, तो उन बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे कहते हैं हम सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर की बच्चों प्रॉपर्टी होती है कि उसकी तीनों वर्टिसेस या तीनों वर्टेक्स से उसकी जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर हम किस रीजन से कहते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे उस इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम कहते हैं सर्कम सेंटर। और उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट बताया सेंट्रॉइड, उसके बाद मैंने बताया आपको ऑर्थो सेंटर, उसके बाद मैंने अभी आपको जस्ट बताया दिस इज सर्कम सेंटर। बच्चों, अब एक लास्ट बात और भी सुन लीजिए, वो है इन सेंटर। तो बच्चों, इन सेंटर में हमें क्या करना होता है, अगर ट्रायंगल है आपके पास तो उसमें तीन इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करने होते हैं। जैसे ट्रायंगल एबीसी है तो ट्रायंगल में ए का, एंगल बी का, एंगल सी का, जब हम तीनों के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे उन्हें हम कहते हैं इन सेंटर। और इन सेंटर की बच्चों प्रॉपर्टी होती है कि उसकी तीनों साइड से डिस्टेंस इक्वल होती है। बाकी बच्चों, मैंने आपको क्लासरूम प्रोग्राम में और भी बातें बताई हैं, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, या आपके पास कोई और आपकी प्रॉब्लम हो या आप कमेंट में जाकर के हमारे सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, तो मैं उस पे पेज वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो थैंक यू बच्चों।